हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और हम देख रहे हैं आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड का हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे आसपास के बाजार को विषय बताया। कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन हाँ, हमने उस बाजार की महत्ता को समझने का प्रयास किया कि आखिर में जो हमारे पास बाजार हैं वो कैसे हैं और किस रूप में हैं। बाजार का मीनिंग क्या है, हम बाजार में किस लिए जाते हैं। फिर बाजार में हमने ये देखा कि आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता क्या होते हैं, ये आपको भली भांति पता है। ठीक, यानी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो हमको चीजों की जरूरत होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने साप्ताहिक बाजारों से खरीदते हैं, जो आपके वीक में आपका एक बार बाजार लगते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो हम लोग आपका जो है, कुछ चीज ऐसे हैं जो हम लोग अपने पास पड़ोस की दुकान यानी कि परचून की दुकान से खरीदते हैं। ठीक है। और कुछ हमारे यहाँ आपका उत्पाद लगते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से हमारे यहाँ बाजार चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा साप्ताहिक बाजारों में किस तरह से सस्ती चीजें मिलती हैं, कैसे कर्मचारी अपनी चीजों को खरीदते हैं और उनको आपका देखते हैं हमारी तरफ। देख लिए बच्चों, साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, लोग आते हैं, पूरे सप्ते का सामान खरीदते हैं। अब जैसे ये देखिए, साप्ताहिक बाजार में एक आपका फड़ लगाए हुए है। इस प्रकार आप देखते हैं ना, वो आपका बड़े व्यापारियों से वो कपड़े खरीदते हैं और आपका इस तरीके से वो लोग रोड पर साइड किनारे लगाकर सप्ताह के बाजारों में वो आपका अपने कपड़ों को बेचते हैं। देखा होगा आपने अक्सर ही। ठीक है, साप्ताहिक बाजारों के फायदे आप देख सकते हैं। लाभ क्या है? सबसे बड़ी बात है, जरूरत का सामान एक जगह मिल जाता है, कपड़े, सब्जी, चीजें, अच्छी चीजें उपलब्ध होती हैं, सस्ते रेट में मिलती हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि वही चीज बाजार में उसके क्या कीमत था, जो वो शॉपिंग मॉल से खरीदी तो उसकी कीमत कितनी थी? 5 गुना। यानी कि 5 रुपए की चीज सीधा कितने में थी? 25 रुपए में थी। ठीक, ये हमने देखी, ये देखा साप्ताहिक बाजारों में। अच्छा, ये मैंने कहा था, ये कुछ समस्या है, आपने क्या कोई इन पर विचार किया? देख लिया, यही था ना, 5 गुना कीमत वाला कल मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से 5 गुना सामान की कीमत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजारों की श्रृंखला, तो बाजारों की श्रृंखला को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कोई बच्चा माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा, कोई बच्चा किसी भी स्कूल से माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ेंगे। बेटा, पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा। पहले हिस्से में क्या पढ़ा कि जो अलग अलग बाजार हैं वो किस प्रकार के हैं, जहां हम सामान खरीदते हैं। यह क्या आप सोचते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लाते हैं? कह रहे जो हम सामान खरीदते हैं, ये दुकानदार अपना सामान कहां से लाते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है। कहाँ बनते हैं? कारखानों में, खेतों में और जो घर हैं उनमें होता है। लेकिन हम कारखानों और खेतों को सीधे सामान नहीं खरीद सकते। चीजों का उत्पादन करने के लिए हम कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 किलो प्लास्टिक कप आदि को बेचने में रुचि नहीं रखते। इन सब चीजों को बेचने में जो है आपका रुचि हम लोग आपका नहीं रखते। वे लोग जो अक्सर उत्पादक और वस्तुओं के उपभोक्ताओं के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। यानी कि जो वस्तुओं को उत्पादन करता है और जो वस्तुओं को उपभोग करता है। उत्पादक मतलब जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, उपभोग मतलब जो उनको ग्रहण कर, जो उनको आपको कंज्यूम कर रहा है। क्लियर है? के बीच में उन्हें व्यापारी कहते हैं। अब एक व्यक्ति ने उत्पादन किया,
इन बहुत सारे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक बीच में व्यक्ति होगा जो उसको खरीदेगा और इनको सबको आपका बेचेगा। यही जो बीच का व्यक्ति है, यही है आपका व्यापारी। क्या है? व्यापारी। ठीक। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में संख्या में सामान खरीदते हैं। जो बहुत सारी संख्या में सामान खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं? थोक व्यापारी। सामान खरीद लेते हैं, जैसे सब्जी का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदना चाहता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो के बीच सब्जी खरीदता है। उन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। वह खरीदने वाले और बेचने वाले व्यापारी दोनों होते हैं, जो खरीदते और बेचते दोनों। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुओं को उपभोक्ता तक बेचता है। यानी कि अंतिम व्यक्ति वो होगा, जैसे मान लीजिए मैं किसान हूं, मैंने अपनी फसल को मंडी में बेचा, मंडी में एक बड़े व्यापारी ने खरीद लिया, वहां से बहुत सारे व्यापारी सामान ले गए, उनसे फिर आपका जो आपका फेरी वाले, आपका रेडी वाले, उन्होंने ले लिया, वो रेडी वाले घर तक आपकी सब्जी को पहुंचाते हैं। खुदरा या फुटकर व्यापार कहलाता है। यह दुकानदार होता है जो आपके पड़ोसी की दुकान, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामान मिलता है। इस तरह की चीजें आपका इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक। अब ये दिल्ली के कुछ बाजार जो है आपको दिखाए गए हैं। ठीक। ओखला का बाजार आपको दिखता है। देखिए, देख लिया। हम इसे दिए गए उदाहरण से समझते हैं। हर शहर में थोक बाजार का क्षेत्र होता है जहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं, यहीं से वे अन्य व्यापारी तक पहुंचती हैं। सड़क किनारे दुकान, छोटा व्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था। बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर में थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वे आपका बड़ी संख्या में भी बड़े थोक व्यापारी स्वयं सामान खरीदते हों। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदाम में रखता है। इस तरह से बाजार में एक श्रृंखला का मतलब होता है चेन बनती है। जब हम सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। क्या आपको पता है, जब आपने सामान खरीदा है, कोई सब्जी आपने खरीदी है, मान लीजिए आप टमाटर खरीद रहे हैं, क्या आपको पता है ये टमाटर किस तरह से आपका सफर करते हुए आपके पास तक आए? बताइए बच्चों, पता है आपको? आप देखो, आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। कैसा है? सब्जियों का। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो खरीद बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे आरंभ होता है और इस समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं, और यह समय जब सब्जी बाजार में पहुंचती है तो गतिविधियां तेज हो जाती हैं। आसपास के दूर दराज के खेतों में ट्रैक्टरों से और मेटाडोर ट्रैक्टरॉली में बाजार आते हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ्ताब इस नीलामी में शामिल होता है, सब्जियां की देख को तय करता है, खरीदता है। उदाहरण के लिए 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है तो शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता है, बेचता है, फुटकर व्यापारियों को बेचता है। सुबह 6 बजे के आसपास वह आने लगता है और दिन भर के लिए वह खरीदारी के बाद छोटे व्यापारी के आसपास 10 बजे तक अपने पास की दुकानें को खोल लेता है। तो इस तरीके से आफ्ताब क्या करता है, 3 बजे आपका रात को उठकर वो सारी चीजों को खरीदता है, चाहे प्याज हो, गोभी हो, इन सबको वो खरीदता है। ठीक। कौन करता है? ये आफ्ताब ये सारे काम। हर जगह बाजार।
हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं, जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगह और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई तो यह आवश्यकता ही नहीं है कि आप सामान खरीदने या बेचने जाएंगे। अब तो तरह की कीमतें फोन, स्मार्टफोन में ऑर्डर दे दी जाती हैं। अब तरह तरह की चीजों को इंटरनेट फोन से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, सामान आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है। क्या होता है, जो सामान है वो आपके घर पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक, शहरों के लोग इंटरनेट के जरिए घर में कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश करते हैं। वे क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। कैसे करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में कुछ कंपनियां प्रतिनिधियों का अपना सामान बेचने में कार्यरत है। हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरह की चाल रहता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल बाजार से ही दुकानें हो। यह तो बाजार के रूप में जो हम सीधे तौर पर दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम रहती होती है, क्योंकि यह बिकने और खरीदने जाने वाली चीज सीधे प्रयोग में नहीं कर सकते। क्या है, खरीदने चीजने वाली चीज जो है आप उन्हें सीधे प्रयोग में नहीं कर सकते। एक किसान अपनी फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर में कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक के कारखानों में इंजन, ग्रीस ऑयल, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि का अलग अलग कारखान से खरीदे जाते हैं, परंतु इसमें सबसे बेखबर हम कार में शोरूम आदि का अंतिम उत्पाद यह दिखाई देता है। और कभी कभी चीजें बनाने और बेचने की कहानी भी होती है। तो बहुत बार चीजों को बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। इनमें हमें ये सारी चीजें जो है दिखाई देती हैं। क्लियर है, ये आप देख लीजिए। इस तरीके से होते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने देखा है कि अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली है। हमने साप्ताहिक बाजार को लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों तक और दुकानदार को देखा है। इन दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी में व्यवसाय करने वाले दुकानदार हैं, जबकि दूसरी अपनी दुकानदारों के लिए बड़ी खर्चा कर सकता है। ठीक, आमदनी भी है, अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार में छोटे दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमाते हैं। कह रहे साप्ताहिक बाजार छोटे जो होते हैं वो कम लाभ कमाते हैं कॉम्प्लेक्स के व्यापार की तुलना में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले चीजों को कैसे करते हैं, 5 टाइम रेट पर उनको बेचते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं और होती हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से। ठीक, हमने बहुत लोग हैं जो आपके सबसे सस्ती मिलने वाली सामान खरीदने की स्थिति में नहीं होते, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीद करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति में यह स्थिति नहीं है कि हम किन बाजारों में खरीदार और दुकानदार हो सके। ये कौन सी स्थिति ऐसी हैं जिनमें हम खरीदार और दुकानदार आपका हो सके, किस तरह से, ये नहीं है। ठीक, ठीक, हमने, चलिए अब थोड़ा सा शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स को देखिए। क्या आपको कुछ ऐसा मॉल कॉम्प्लेक्स देख के कुछ याद आ रहा है आपको, कहाँ के ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, कहाँ के ये शॉपिंग मॉल हैं? देखिए एक बार, देख लीजिए बच्चों। अच्छा, बहुत प्रकार के अलग अलग इसमें आपके कॉम्प्लेक्स में चीजें आपको देखने को मिलेंगे।
ब्रांडेड शोरूम, आपको चैन से यहाँ श्रृंखलाबद्ध बाजार देखने को मिलेगा आपको। हो गया। चलिए, अब आप पूरे कॉम्प्लेक्स में घूम चुके हैं, अलग अलग फ्लोर पे आप लोग टहल लिए। अब थोड़ा सा लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने सामान के उत्पादकों से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से पहले यह संभव हो पाता है कि एक जगह उत्पादित होने वाले सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं के उत्पादन में सीधे जुड़ा हुआ है। बनी हुई चीजों को बिकने से लेकर लोगों को रोज मिलना, उत्पादन भी बढ़ जाता है, परंतु हम क्या इसे श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर लाभ के अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में इस सवाल पर जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इनको भी हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। क्या है, कैसे है, और अगली बार हम पढ़ेंगे सबक लक्ष्य, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनमें क्या है स्थिति। तो इस तरीके से हम श्रृंखला विचार करेंगे और एक कमीज की कहानी के अध्याय पर इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ शब्दावलियां आई हैं। सबसे अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। पहली शब्दावली थी इसमें साप्ताहिक बाजार, मॉल, थोक और बाजारों की श्रृंखला। ठीक, साप्ताहिक श्रृंखला की ये बाजार नियमित रूप से बाजार नहीं है, वरना एक नियत स्थान पर सप्ताह में एक या दो बार लगाए जाते हैं। इनमें घरेलू सामान में लगभग सभी चीजें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन। अगला है मॉल। यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारियों का स्थान होता है। इसकी इमारतें बहुत बड़ी होती हैं। इसमें कई मंजिले दुकान, रेस्तरा और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इस दुकान में प्राय ब्रांडों के उत्पाद होते हैं। इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादकों में सब्जी, फल, फूल आदि भी सम्मिलित होते हैं। आपने कभी विशेष थोक बाजार होते हैं, कभी आपने आप देखा है अपने विशेष थोक बाजार देखे हैं। ठीक, इसका आशय क्या है, बड़ी मात्रा में सामान खरीदना और बेचना, जिसमें सब्जी, फूल, फल कुछ भी हो सकता है। बाजारों की श्रृंखला का मतलब क्या है? बाजारों की ऐसी श्रृंखला जो परस्पर एक दूसरे की कड़ी की तरह जुड़ी हुई है। कैसे हैं? एक दूसरे की कड़ी से जुड़ी हुई है, क्योंकि उत्पादन एक बाजार में होता है, दूसरे में पहुंच जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तो एक बार जिन बच्चों को नहीं पता है कि आपका साप्ताहिक बाजार क्या थे, मॉल क्या है, थोक क्या है और श्रृंखला। अच्छा, ये तो हो गया थोक। एक आपका फुटकर होता है। क्या होता है? फुटकर। जिस तरह से थोक दुकानदार होते हैं, ये क्या करते हैं, देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में बेचते हैं। ये क्या करते हैं, जो आपके गांव में जो दुकान होती है ना परचून की, उनको ही हम आपका फुटकर दुकान कहते हैं। आप देखना लिखा होगा फुटकर विक्रेता। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे देख लिया आप लोगों ने। देख लीजिए बच्चों, लिखना चाहें तो आप इन आपका शब्दावलियों को लिख सकते हैं। ये कुछ शब्द होते हैं जिनके मीनिंग हमको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। चलिए, इतना हो गया। तो इस प्रकार आपका चैप्टर समाप्त हुआ। किसी का कोई डाउट पूरे चैप्टर में, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है चैप्टर से संबंधित, पूछ लीजिए आप मेरे से। किसी का कोई डाउट क्वेरी हो बच्चों? देख लिया आपने? देख लिया? तो यहां तक कोई डाउट था आपका? तो इस प्रकार से हमने बाजारों का जो वर्धित श्रृंखला थी उसको हमने इसके अंतर्गत देखने का प्रयास किया। चलो, तो इस तरीके से बच्चों लेक्चर जो है हमारा आपका पूरा समाप्त हुआ। चैप्टर पूरा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।